प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन की बातों को बेंगाबाद पंचायत के घुरसोडी गांव में सखी मंडल की दीदियों ने ध्यान से सुना और कहा कि हम सबों को अब जागरूक होकर के समाज, गांव और पंचायत के प्रति एकता दिखाने की जरूरत है। साथ ही साथ कहा कि उनके दिए गए निर्देशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना सखी मंडल दीदियों की पहली प्राथमिकता है। कहा कि कोई भी लोग दुखी ना रहे, कोई भी लोग निरक्षर ना रहे, इसके लिए हम सब पहल करेंगे और जो अन्य दीदियां हैं उन्हें जागरूक कर शिक्षित बनाएंगे। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। ओके जी, नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको दिखाते हैं कि मोदी जी का जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट था स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, और वो यहाँ पर बेंगाबाद के जेडी फाउंडेशन कार्यालय में लगभग दर्जनाधिक आकर के दीदियों ने यहाँ पर संदेश को सुना और कई 5 राज्यों के, बताया जाता है देश के 5 राज्यों की महिलाओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी स्पीच को सुना और उनके संदेशों को सुना और खुद अंत में संबोधन में बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, जिनमें से ये दीदियां जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ बेंगाबाद पंचायत की ये दीदियां हैं और इन लोगों ने भी मोदी जी के डायरेक्ट लाइव के संदेश को सुना और समझा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या प्रेरणा मिला, आगे इन लोगों का क्या रुख है, क्योंकि मोदी जी ने बातों बातों में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि लोग, दीदियां पहले अपने रसोई के घर के डिब्बे में पैसा रखती थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है, उन्हें बैंक खाते खुलवाए गए हैं, जो पूरे देश में 42 करोड़ दीदियों के खाते खुले हैं और निश्चित रूप से खाते खुल रहे हैं और अभी कुछ वंचित हैं तो उनके खाते कैसे खुलेंगे। यहाँ पर JSLPS की दीदियां काफी संख्या में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इससे क्या संदेश मिला और क्या प्रेरणा मिला और आगे इन लोगों का क्या पहल है। जानते हैं हम चल करके। यहाँ पर दीदी यहाँ पर बैठी है, करीब है दर्जनाधिक है, और जानते हैं कि आखिर क्या संदेश मिला और क्या लोगों को और अपनी दीदियों को क्या संदेश देना चाहती है। जी बताएंगे रूप जी। आज 12/8/2021 को मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट था, जिसमें हम सभी दीदियां बेंगाबाद, रातडी, हाडोडी इत्यादि कई जगहों से आकर के यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर महिलाएं ने भाग लिया। और मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट जो हुआ उसमें 5 राज्यों की बहनें जो थी वो मोदी जी से लाइव, जैसे मन की बात है उसमें बात किया उन्होंने। जैसे अपने राज्य में उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों ने आजीविका मिशन के तहत अच्छे काम किए हैं। प्लास्टिक मुक्त, जैसे स्वच्छता अभियान के तहत में दीदियों ने जो प्लास्टिक गंदे कूड़े कचड़े यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं, तो दीदियों ने थैले का इस्तेमाल, जैसे कागज़ का या फिर बैग का इत्यादि का बना करके वो लोग वही चीज़ का इस्तेमाल करके और स्वच्छता पर ध्यान दी हैं। एक दीदियां हैं जो मधुमक्खी का छत्ता से मधु निकाल करके उसका बिजनेस प्लान कर रही हैं। तो हमारी दीदियां यहाँ जितनी भी हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोदी जी की बातों को सुनकर एक प्रेरणादायक ये लोग सीखी हैं कि हम लोग भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आगे अच्छे काम करेंगे और भविष्य में हम लोग एक अच्छा काम करके अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। जी धन्यवाद। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के लिए मोदी जी ने अभी कुछ ही शब्द समय पहले कहा कि भ्रमण करना चाहिए, उस पर क्या ख्याल है आप लोगों का? जैसे यहाँ पे दीदियाँ जो अगल बगल गांव के हैं, जैसे वहाँ कोई दीदी जैसे आजीविका मिशन के तहत खेती बाड़ी कर रही हैं, तो जो दीदी नहीं कर पा रही हैं वो दीदी वहाँ जा कर के उनसे प्रेरणा ले सकती हैं, देख सकती हैं कि कैसे किया जा रहा है, कैसे करेंगे, उसे बुला करके भी वो प्रशिक्षण ले सकती हैं। तो ये सब सीख करके वो अपने जीवन में जारी कर सकती हैं और काम कर
सकती हैं। और मोदी जी ने ये भी कहा कि पहले दीदियों ने अपने रसोई के किचन में जो है डब्बे में पैसे उसे रखती थी, चुकड़ी में रखती थी, तो वो पैसे मतलब क्या होता था कि इस्तेमाल में नहीं आता था, क्योंकि चुकड़ी में पैसे रखने से एक ना एक दिन चुकड़ी फूट जाता था और पैसा ऐसे ही जहाँ तहाँ हो जाता। तो अभी जनधन खाते के माध्यम से सभी दीदियों का बैंक अकाउंट खुला है, पर्सनल अकाउंट, अपना सेविंग अकाउंट, उसमें दीदियाँ बचे खुचे पैसे अभी सेविंग कर रही हैं और अपने जीवन में अच्छे से अच्छे बेहतर काम करने के लिए अपना रोजगार कर रही हैं। निश्चित रूप से अब चुकड़ी में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। पैसे अगर हो तो आप दीदियों के पास जमा कराएं या तो बैंक खाते में जमा कराएं। यहाँ लक्ष्मी जी भी हैं, JSLPS की दीदी, बताएंगे तो क्या प्रेरणा मिला आज के संदेश में आपको? आज का संदेश में जो 12/8/2021 में जो हम लोग का PM मोदी सरकार समूह से जो नारी सशक्तिकरण के बारे में बताएं, जिसमें से कुछ दीदी थी जो बता रही थी कि कृषक मित्र थी, वो कृषक सखी थी, जो कि हम लोग पहले बता रही थी कि पहले हम लोग जो रासायनिक खाद उपयोग करके खेती बाड़ी जो करते थे, उसमें से हम लोग का उसमें पैसा ज़्यादा लगता था और खेती का उपजाऊ जो उर्वरक है वो कम होता जा रहा था और शारीरिक में बहुत सारी परेशानियां हो रहा था, बहुत तरह की बीमारियां आ रही थी, जिसके कारण वो दीदी जैविक पदार्थ से जैविक खाद उत्पन्न कर करके और सभी को जागरूक की। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जा कर के जैविक खाद को बनाने के लिए प्रशिक्षण दी और उसमें जागरूक की। अगर जैविक खाद से जो खेती बाड़ी होगा उसमें से बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे हम लोग की सबसे पहले रासायनिक खाद खरीदने में बहुत सारे पैसे होते हैं और जो जैविक खाद बनता है वो हम लोग को घर में गाय बैल जो खा करके कूड़ा कचरा बचता है, उससे बहुत तरह का कीटनाशक दवाइयाँ बनती है, खाद बनती है, तो उसको उपयोग करने से हम लोग का जो जल जमा अपना जो गाय गोबर वगैरह देती है वो बेकार नहीं होने के कारण उसमें बहुत तरह का उपयोग होगा और खेती का जो उर्वरक है वो बढ़ भी रहा है और हम लोग का शारीरिक में बहुत सारी सुविधाएं हो रही है और बहुत सारी सुविधाएं हो रही है और निश्चित रूप से सुविधाएं होनी भी चाहिए। यहाँ पर एमा जी भी हैं, बताएंगे एमा जी, आप तो खेती भी कर रही हैं, जो देखिए बेंगाबाद पंचायत की फुरसोडी की हैं एमा जी, जो जिनके द्वारा खेती भी लगातार किया जा रहा है, इनसे जानते हैं क्या संदेश आज आपने मोदी जी का संदेश सुना, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? आज 12/8/2021 को हमने जो मोदी जी का जो लाइव टेलीकास्ट जो देखे हैं और सभी दीदियों भी देखी हैं, तो इससे सभी दीदियों को भी कहते हैं कि अनेक अनेक राज्यों के दीदी जो मन की बात जो मोदी जी से बोली हैं, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और अलग पहचान बनाइए ताकि हम लोग भी मोदी जी से मन की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से मन की बात होनी चाहिए, जब ही जाकर के विकास की संभावना बनती है और बननी भी चाहिए। यहाँ पर और लोग हैं, बात करते हैं हम लोग। देखिए माला जी भी हैं, टेलीफोन पर लगी हुई हैं, कलावती जी इधर थी, अभी नीचे बैठी हुई, बात करेंगे। कलावती जी जो बेंगाबाद पंचायत की रातड़ी की दीदी हैं और लगातार JSLPS से जुड़ी हुई हैं और क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। आज आपने संदेश सुना मोदी जी का, कैसा लगा और क्या संदेश मिला, क्या प्रेरणा मिला, बताएंगे? बहुत अच्छा प्रेरणा मिला। आज मोदी जी ने जो कुछ भी कहा उससे हम लोग को सीख मिली है कि हम लोग भी मेहनत करें और हम लोग अपना देश का और अपना राज्य का नाम रोशन करें, मेहनत करके नाम रोशन करें। निश्चित रूप से बिना मेहनत का नाम रोशन कैसे हो सकता है। बेंगाबाद पंचायत की मुखिया है जो JSLPS की भी एक सदस्य हैं, जुड़ी हुई हैं, उनसे भी। आज मोदी जी के जो लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम था, जो मन की बात का कार्यक्रम था, यहाँ पर काफी संख्या में दीदियों ने भाग लिया है। बेंगाबाद पंचायत की मुखिया छबिया देवी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या इनको प्रेरणा मिला। मोदी जी की बात बहुत देर तक आपने सुनी, क्या लगा आपको? हम लोग मोदी जी का बात सुन के सारे दीदियों जितना संभू में है वैसे हम लोग सबको मिल के खेती बाड़ी करेगा और मोदी जी की बात सुन के हम लोग संभू के आगे बढ़ाएगा और खेती बाड़ी में ध्यान देगा। बिल्कुल बिल्कुल, चुपड़ी का पैसा रखने की जरूरत है, कहाँ रखिएगा? चुपड़ी के पैसा चुपड़ी नहीं रखेगा, खाता से संभावना हो। कहाँ रखिएगा? खाते में, बैंक खाते में। बैंक खाते में आप पैसा रखेंगे, चुपड़ी में पैसा नहीं रखेंगे। यहाँ माला जी भी थी, एक देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, JSLPS की हैं, वो भी बात रखेंगे आज के संदेश के बारे में। जी माला जी नहीं बोलिएगा। तो निश्चित रूप से आज का जो और दीदी कोई बोलने वाली है तो बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो कार्यक्रम अभी सभी ने देखा और यहाँ पर मौजूद BPM भी मौजूद हैं, शिव बहादुर जी भी, उनसे भी हम लोग बात करते हैं और चल करके बात करते हैं उनको कैसा लगा कार्यक्रम।
हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर दीदियाँ जो है काफ़ी टैलेंट है बेंगाबाद की, और कुछ न कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा रखती हैं। अभी मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर इन महिलाओं को देख करके मुझे बड़ी खुशी मिली, तो निश्चित रूप से बेंगाबाद पंचायत की दीदियाँ भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास में काफ़ी दमदार और मजबूत है। यहाँ पर एक और है, उनसे बात करते हैं चल करके, क्या कहना चाहती है। आज आपने संदेश सुना, क्या लगा, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश मिला आपको, क्या करना चाहती हैं आप। JSLPS से जुड़ी हुई हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपका। आगे प्लानिंग है कि किसी को आगे बढ़ाना है, खेती बाड़ी में। अच्छा, खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देती हैं। और बैंक का पैसा कहाँ रखना है, चुपड़ी में कि चुपड़ी में नहीं रखना है। निश्चित रूप चुपड़ी में नहीं रखना है। क्या नाम हुआ आपका। सीता देवी का कहना कि चुकड़ी में पैसा आप नहीं रखेंगे। और कोई दीदी हैं बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं। यहाँ देखिए BPM श्री बहादुर जी भी आए हुए हैं, और इस मौके पर उनसे भी बात करेंगे। माला जी नहीं बोल सकते, वो सबको रख लेते। बताइए कैसा लगा आज के जो कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरित मिला। महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बने हुए हैं, उन लोगों को देख करके सबको आत्मनिर्भर बनने का एक सोच होना चाहिए और आगे बनते रहना चाहिए आत्मनिर्भर। मुखिया जी, और जिस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं BPM श्री बहादुर जी भी, और उनसे चल करके बात करते हैं कि अभी मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट था और काफ़ी देर तक इन्होंने बात को सुना कंटिन्यू यहाँ पर, और काफ़ी दीदियों की संख्या भी मौजूद थी। चल करके बात करते हैं उनसे और उन्हीं से जानते हैं कि आज के मोदी जी के इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिला, आगे ये अपने JSLPS की दीदियों को क्या आगे दिशा निर्देश करने वाले हैं। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं, और ये चैनल आगे प्रसारित होगा तो और दीदियों का भी मनोबल बढ़ेगा। आज का जो कार्यक्रम हमारे माननीय मोदी जी का जो हुआ वो काफ़ी ही अच्छा रहा। हमें याद है कि 2013 में जब समूह का यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो हम लोग गांव में जब जाते थे तो लोग गाली देते थे, लाठी से मारते थे, बहुत तरह की बातें करते थे। लेकिन आज हमारे समूह का जो संगठन, सखी मंडल का जो सशक्तिकरण हुआ है, वह पूरा विश्व, पूरा भारत और पूरा झारखंड ये इसको मतलब मानता है, और हमें सभी सरकार से सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और किसी का भी सरकार हो, सखी मंडल को सब लोग सहयोग करते हैं। कहीं भी हमारे समूह की सदस्य अगर जाती है तो उनको हर एक विभाग से उनको सहयोग दिया जाता है। इसी क्रम में आज जो माननीय मोदी जी का जो हम लोग का ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, काफ़ी अच्छा बात हुआ। ये प्रेरणा स्रोत रहा हमारे समूह की महिलाओं के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम डायरेक्टली हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी समूह के सदस्य है वो भी आगे बढ़ के जो कुछ नहीं कर रही है वो भी दूसरे को देखकर कार्य करने के लिए सीखेगी और अपना इनकम को जनरेशन करेगी। और ये हमारा जो मकसद है इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास है। तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा और साथ साथ जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा था कि कुछ सामाजिक कार्य भी कीजिए, जैसे कि किसी को सिग्नेचर करने के लिए सिखाइए और कुछ किसी का गरीबी में कुछ मदद कर दीजिए, कोई का शादी विवाह है उसमें सामूहिक रूप से। तो ये हमारे समूह की सदस्य हमेशा करती है और मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत भी करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे सभी सरकार से निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और भी लोगों को मनोबल मिलेगा। जी धन्यवाद। पूरे देश की दीदियों के लिए अभी माननीय मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके बेंगाबाद में, आप यहाँ के BPM में से अधिकारी है क्या है? सर यहाँ बेंगाबाद में टोटल 1800 समूह है, जिसमें से पहले का प्रावधान था कि 50% समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सामुदायिक निवेश निधि दिया जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी पूर्व में हम लोग दे चुके हैं, 2013 से ही यहाँ समूह चल रहा है। तो काफ़ी लोग लाइवलीहुड आजीविका की गतिविधियों को कर रहे हैं, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, जैविक विधि से खेती बाड़ी, ड्रिप सूक्ष्म टपक सिंचाई, इस तरह की कार्य कर रही हैं। इस साल हम लोग स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर रहे हैं, प्लान किए हुए हैं, उसका टिश्यू कल्चर मिल जाएगा तो हम लोग 10 एकड़ में सोच रहे हैं कि उसका स्ट्रॉबेरी भी करेंगे। तो जो हम लोग 50% जो शेष है उन लोगों को जो पूंजी मिलेगा तो उनको आजीविका बढ़ाने के लिए ही उसका LMCP
लाइवलीहुड आजीविका प्लान बनाएंगे और उस प्लान में प्राथमिकता हमारी होगी कि जो आजीविका गतिविधि से जुड़े प्लान होंगे उसी में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। निश्चित रूप से कहते हैं कि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और जहां पर नारी शक्ति है वहां पर देश उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यह मोदी जी का कार्य सराहनीय कदम था दीदियों के लिए, JSLPS की संस्था के लिए। और ऐसे कार्यक्रम मोदी जी के करने से जहां महिलाओं में जागरूकता आई है वहां लोगों को कई बातों को लेकर के उन्हें प्रेरणा भी मिली। बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर बने रहे BNB से, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।